हाँ आप देखो यार, कंफ्यूज हो गए ना बच्चे। अरे सर आपने, आपको पता था हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि मेरे को जो फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होता है वो फाइनाइट अमाउंट होता है। मेरे को देखो बच्चे, देखो बड़े प्यार से सुनो और बड़े प्यार से देखो। देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना यार, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे देखते जाओ कि सर, ऐसा करता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। देखो सर, जब आप यहां पे तो बात हो रही है सर किसकी, परमियाबिलिटी टेंडिंग टू वेरी वेरी हाई, वेरी 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 हाई। और यहां पे बात कर रहे हो सर आप परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो सर यहां पे जो सर मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट है वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि सर देखो, सर फ्लक्स का जब आप डेवलपमेंट कराते हो, तो फ्लक्स का डेवलपमेंट कराते हो तो हमारे को एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस मिलता है सर। और रिलक्टेंस आपके पास क्या होता है, जीरो को अप्रोच करता रहता है जब परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती है। सर एमएमएफ कितना होता है सर, एन आई ऑफ टी डिवाइड बाय रिलक्टेंस। अब देखो बच्चे, आपको क्या चाहिए कि सर मेरे को फाइनाइट अमाउंट में फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, मेरे को फाइनाइट अमाउंट में फ्लक्स चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट तो सुन लो, फाइनाइट आपको फ्लक्स चाहिए। अगर फाइनाइट अमाउंट में आपको फ्लक्स चाहिए तो बच्चे ये बताओ इस करंट का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, इस करंट का वैल्यू कितना करना पड़ेगा। क्योंकि सर जब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इस करंट का वैल्यू में ऐसा वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास फाइनाइट फ्लक्स आ जाए, मेरे पास फाइनाइट फ्लक्स आ जाए। तो सर अगर इस करंट का वैल्यू में जीरो पुट कर दूं तो सर ये 0/0 का फॉर्म बनाएगा, और 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल के थ्रू ये फाइनाइट वैल्यू देता है। देता है कि नहीं देता है, देता है कि नहीं देता, ऐसा बताया है मैंने या नहीं बताया है, मैंने बताया होगा ना, ऐसा तो कुछ तो बताया होगा ना। मतलब ये जीरो नहीं होता, इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, टेंडिंग टू जीरो होता है। ओके, इतनी चीजें तो आप समझ गए होगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी सर क्या बात करना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको पता चल गया कि सर इस फाइनाइट फ्लक्स को लाने के लिए जो आपको इसी करंट को बोला जाता है बच्चे मैग्नेटाइजेशन करंट। मैग्नेटाइजेशन करंट किसको बोला जाता है, जो फ्लक्स को डेवलप करती है। ओके, जो फ्लक्स को डेवलप करती है, तो आप बोलते हो इसी को आईएम भी बोल देते हो और इसी को आई म्यू भी बोल सकते हो। ऐसा आपको कई बार बुक्स में देखने को मिलेगा। ये होती है मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट। ओके, तो आपको पता चल गया कि सर अगर परमियाबिलिटी आपकी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो आपको फाइनाइट फ्लक्स डेवलप करने के लिए मैग्नेटाइजेशन करंट का कितना रिक्वायरमेंट है, आप बोलोगे सर जीरो। ओके, फॉर आप लिख सकते हो इसके अंदर पॉइंट, फॉर फाइनाइट फ्लक्स, फॉर फाइनाइट फ्लक्स, फाइनाइट अमाउंट, तो यहां पे फॉर, इधर से लिखता हूं बच्चे, इधर से, फॉर फाइनाइट फ्लक्स, फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स डेवलप, फॉर फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप बाय मैग्नेटाइजेशन करंट इक्वल्स टू जीरो, या ऐसे लिख दो, व्हेन मैग्नेटाइजेशन करंट इक्वल्स टू जीरो, व्हेन मैग्नेटाइजेशन करंट इक्वल्स टू जीरो। ये चीजें आपको याद रखना है। चलो ठीक है सर, ये चीजें हमारे को याद हो गई। ओके, अब इसकी बात करते हैं सर, इसके बारे में बता दो बच्चे। यहां पे मैग्नेटाइजेशन करंट आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताओ। यहां पे मैग्नेटाइजेशन करंट कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, मैग्नेटाइजेशन करंट कितनी रिक्वायरमेंट है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रकाश सिंह आप बोलते हो सर वेरी लो, बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताते जाओ, जल्दी बताते जाओ। लेस अमाउंट मतलब, अब देखो सर यहां पे सर टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो ही सर,
अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सुमित कुमावत, क्या बात है। अरे सर देखो सर, जो फ्लक्स डेवलपमेंट आप कराते हो तो सर एन आई ऑफ टी बाई क्या होता है सर, रिलक्टेंस होता है। और सर यहां पे आपके पास परमेबिलिटी वेरी वेरी हाई है। अगर परमेबिलिटी आपके पास वेरी वेरी हाई है बच्चे, तो आप बोलते हो सर कि जो रिलक्टेंस होगा सर वो होता है क्या सर बच्चे, एल बाई म्यू ए होता है कि नहीं होता है। अगर ये आपके पास वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, तो रिलक्टेंस वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, दिस इज वेरी वेरी लो, और दिस इज वेरी वेरी लो, तो दिस इज वेरी वेरी हाई। अब इसको वेरी वेरी हाई बनाने के लिए अब ये बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है, और आपको फ्लक्स बहुत ही ज्यादा मिलता जा रहा है, फ्लक्स बहुत ज्यादा मिलता जा रहा है। तो अब इस फ्लक्स को सेटअप करने के लिए जो यहां पे मैग्नेटाइजेशन करंट हमने ली थी, कितनी ली थी बच्चे, आप बोलोगे सर यहां पे सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट रिक्वायरमेंट फॉर फ्लक्स डेवलपमेंट, फॉर फ्लक्स डेवलपमेंट। ओके, तो आप बोलोगे कि सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स, सम अमाउंट ऑफ, याद है कुछ, याद आ रहा है आपको, सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट रिक्वायर्ड, मैग्नेटाइजेशन करंट रिक्वायर्ड फॉर फ्लक्स डेवलपमेंट, फॉर फ्लक्स फाइनाइट फ्लक्स डेवलपमेंट, फॉर फाइनाइट फ्लक्स डेवलपमेंट। सर इतनी सी बातें समझ में आई, याद आ गया सब कुछ, कि हमने यहां पे भी मैग्नेटाइजेशन करंट आपको कुछ तो रिक्वायरमेंट हुई थी, सम आपको यहां पे रिक्वायरमेंट आपने कर दी और यहां पे कंप्लीट कर दी, तो दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। अब सर आप बोल रहे हो कि आइडियली तो कोई सा भी केस पॉसिबल नहीं है, तो इन आइडियल केस के अंदर बच्चे क्या होता है, इन आइडियल केस के अंदर मैं बात करूं अगर इन आइडियल केस, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि यहां पे जो लॉसेस होगा बच्चे, यहां पे जो आपके पास वाइंडिंग होगी, जो वाइंडिंग आपने की है ना, उस वाइंडिंग में जो लॉसेस होगा वो कितना होगा बच्चे, उस वाइंडिंग में जो लॉसेस होगा वो कितना होगा बच्चे। आप बोलोगे सर यहां पे तो आइडियल है, आइडियल केस है, तो वाइंडिंग लॉसेस भी क्या होगा बच्चे, जीरो होगा, क्योंकि सारा का सारा फ्लक्स प्राइमरी टू सेकेंडरी लिंक हो रहा होगा सर, प्राइमरी टू सेकेंडरी आपका लिंक हो रहा होगा। ओके बच्चे, तो आप बोलोगे कि सर वाइंडिंग लॉस क्या बोलोगे सर, जीरो, वाइंडिंग लॉस जीरो। ओके सर, अब वाइंडिंग लॉस आपके पास जीरो हो गया, तो मतलब जो आपके पास प्राइमरी में जो वाइंडिंग लगी हुई है, जो कॉइल लगी रहती है, तो उसके अंदर रजिस्टर एंड इंडक्टर दोनों के दोनों होते हैं, तो आप बोलोगे सर प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो और प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर जीरो। बोल सकते हो ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं, वाइंडिंग की बात कर ली, अगर मैं कोर की बात करूं तो बच्चे, कोर की बात करूं तो आप बोलोगे सर कोर लॉसेस भी तो यहां पे जीरो होगा सर, कोर लॉसेस भी क्या होगा सर। अब ये लॉसेस है ना, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमने लॉसेस डिस्कस नहीं किया। कोर पे जो लॉसेस होता है ना, उसको आप या तो कोर लॉसेस बोलते हो या आप इसे आयरन लॉसेस बोलते हो। क्या बोलते हो, आयरन लॉस, आयरन लॉस। अब जो ये होता है बच्चे, ये किसके इक्वल होता है सर, हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है प्लस एडी करंट लॉसेस होता है। ये भी क्या होता है सर, जीरो वॉट होता है सर, ये भी सर जीरो होता है। नेक्स्ट अगर आइडियल में मैं बात करूं कि बच्चे यहां पे लीकेज फ्लक्स कितना होता है, कितना लीक हो गया है फ्लक्स, मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी जब लिंक करने जा रही थी उसमें से कितना लीकेज हो चुका है, तो आप बोलोगे सर लीकेज फ्लक्स भी जीरो होगा ना, दिस इज आइडियल कंडीशन, प्रैक्टिकल थोड़ी है। तो आप बोलोगे सर थर्ड लीकेज फ्लक्स भी आपके पास क्या हो गया सर, लीकेज फ्लक्स जीरो का मतलब क्या है बच्चे, कि जितना प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स था उतना सेकेंडरी वाइंडिंग से आपका लिंक हो चुका है। ओके, लीकेज फ्लक्स वो क्या कर दोगे बच्चे, जीरो। चल, आपको ये पॉइंट आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आ गए बच्चों, आ गए ना, अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आ गए ना सारे के सारे पॉइंट। बता दो एक बार, घुस चुके हो अब ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट हो चुका है,
अब आप न्यूमेरिकल पर्पज के लिए स्टार्ट हो चुके हो, बन चुके हो। अब जो इस वीकेंड पे जो होने वाला है ना, सैटरडे संडे, उस दिन है ना हम बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लेंगे, क्योंकि अब आप न्यूमेरिकल करने लायक बनने वाले हो 1-2 दिन में। ओके, आज से आप न्यूमेरिकल करने लायक बन जाओगे, देखना। अब देखो बच्चे, फील करो, हर एक चीज को फील करो। अब वर्किंग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर का। ओके, सिर्फ अभी आइडियल केस ही चल रहा है बच्चे, याद रखना, सब कुछ आइडियल चल रहा है। अभी मैंने प्रैक्टिकल की कहीं पे भी बात नहीं की। जब बोलूंगा तभी प्रैक्टिकल होगा, तो कोई बच्चा ये मत मान लेना कि सर अब क्या प्रैक्टिकल चल रहा है क्या, नहीं, अभी सिर्फ आइडियल चल रहा है बच्चे, आइडियल। अभी आपको बहुत खतरनाक खतरनाक वाली चीजें देखने को मिलेगी बच्चे, इतनी खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी, आपने देखा ही नहीं होगा, सच में बता रहा हूं। चलो, नो लोड कंडीशन, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है वहां पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। सुनते जाओ, बड़े प्यार से सुनते जाओ। ओके, केस 1 में मैं बात कर रहा हूं, आपके पास कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। सेकंड में मैं बात करूंगा कि आपके पास कोई लोड कनेक्टेड है। फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर है, चलो ठीक है, आपको लिखने से ज्यादा फील होगा। सर यहां पे एक बार बना दो तो हमारे को ज्यादा फील हो जाता है। सर ये देखो, ये मैंने एक ट्रांसफॉर्मर कोर बना दी यहां पे, और इस पे मैं बना देता हूं बच्चे वाइंडिंग। ठीक है सर, अब बड़े प्यार से सुनते जाओ बच्चे, आज इतनी खतरनाक चीजें होगी ना, मतलब आपको ही पता है कि प्रत्येक सेशन है ना बहुत कुछ सिखा के जाता है सर। मानते हो ना इतना तो, कि प्रत्येक सेशन में कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे आप, नई नई चीजें। चलो, दिस इज ओके, दोनों साइड बराबर कर देता हूं। चलो चलो चलो, अब हमने यहां पे वाइंडिंग लपेट देते हैं बच्चे, वाइंडिंग लपेट दी। ओके ओके, ठीक है, 3 वाइंडिंग इधर लपेट दी, 3 वाइंडिंग इधर लपेट दी। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। दिस इज ओके, तीन वाइंडिंग मैंने यहाँ पे लपेट दी। अब सुनते जाओ, मैं बहुत सारी चीजें आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। ओके, अब देखो, इसको आप है ना बच्चे क्या करो, कुछ मत करो, क्या करो, कुछ मत करो सर, कुछ मत करो, इसको एसी से एक्साइटेशन दे दो। एसी से दोगे ना, डीसी से तो कोई देने नहीं बैठ जाएगा ना बच्चे। सर डीसी ने तो तोते उड़ा दिए थे सर, हमारे को उड़ाए थे कि नहीं उड़ाए थे बच्चे। ये हमने एसी यहाँ पे एसी का एक्साइटेशन दे दिया। ओके, ये एसी का हमने एक्साइटेशन दे दिया। अब जैसे ही सर आपने कभी कभी हमारे को ऐसा बताया था, ऐसा बताया था कि सर जब आप एसी सप्लाई देते हो, ओके, एसी वोल्टेज देते हो, तो सर करंट का डेवलपमेंट होता है, करंट का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे कोयल में, तो यहां पे एमएमएफ डेवलपमेंट होता है। और सर एमएमएफ जब डेवलपमेंट हो जाता है तो सर फ्लक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और फ्लक्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो सर इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। इतनी देर बाद इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है बच्चे, इतनी देर बाद इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। इतनी सारी चीजें पता है। अब देखो बच्चे, आपने यहां पे मान लो, यहां पे आपने एक्सी से आपने एक्साइटेशन दिया, इसको वीओटी आपने दिया। जैसे ही ये दिया तो आपके पास करंट का डेवलपमेंट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। करंट का डेवलपमेंट हुआ तो ये वाइंडिंग है, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होने लगी सर। और जैसे ही आपके पास करंट ऐसे फ्लो होने लगी बच्चे, तो देखो, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास इस वाइंडिंग में अगर ये करंट को रिप्रेजेंट करती है तो ये थंब आपका फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो सुनो, राइट हैंड कर्ल रूल क्या बोलता है कि अगर ये थंब आपका करंट को रिप्रेजेंट करता है तो ये फिंगर्स आपकी क्या करेगी, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये करंट को करेगा तो ये फ्लक्स को करेगा, और अगर ये फ्लक्स को करेगा तो ये करंट को करेगा। समझ में है, ये करंट को करेगा तो ये फ्लक्स को करेगी, और ये फ्लक्स को करेगा तो ये करंट को करेगा। इतना सभी बच्चों को पता है। अब देखो, यहां पे ये वाइंडिंग में करंट है, ऐसे ऐसे आपने करंट लपेट रखी, ऐसे करंट आई, ऐसे ट्रेवल करती रही सर। इसके बाद देखो सर, इसकी तरफ हमने इसको फिंगर्स को घुमाया, और आपके पास ये फ्लक्स आपका बाहर की ओर निकल गया, फ्लक्स आपका ऊपर की ओर निकल गया। तो सर हमने फ्लक्स का डायरेक्शन दे दिया। ओके, फ्लक्स का हमने यहां पे डायरेक्शन दे दिया सर। देखो, ये फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है।
सुनते जाओ, एक एक पॉइंट देख सुनते जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। ओके, ये हो गई हमारे पास फ्लक्स का डेवलपमेंट। अब ये फ्लक्स हो गया तो बच्चे यहां पे ईएमएफ इंड्यूस भी हो गया होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? E1T भी आ गया होगा, फ्लक्स के बाद तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया होगा। और जैसे ही सर इंड्यूस ईएमएफ आया होगा तो उसने क्या किया होगा, जो वहां पे उसका पोज होगा उसका अपोज किया होगा, लेंज ने बोला था ना। तो अब बच्चे बताओ, यहां पे करंट ए से आया तो इसका अपोज जब इसको करना है तो यहां पे कौन सी पोलरिटी लाएगा बच्चे? ये प्लस लाएगा ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ लाएगा ना बच्चे, प्लस लाएगा कि नहीं लाएगा? तो यहां पे प्लस पोलरिटी आ जाएगी। इतनी सारी चीजें करंट को बताने की जरूरत नहीं होती आपको, करंट ऐसे ट्रेवल कराओगे। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आपने बता दिया तो क्योंकि पॉजिटिव से करंट आपकी डिलीवर होगी, ओके, नेगेटिव की ओर इंटर करेगी, क्लोज पाथ बनाएगी। ओके, अब देखो, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहां पे होता, नेगेटिव टर्मिनल आपका यहां पे होता, तो फिर आपके पास फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होता? डाउनवर्ड होता। तो ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा आपका फ्लक्स अपवर्ड ही घूमेगा, फ्लक्स आपका कैसे भी जा सकता है। ओके, अब आपको पता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। ये आप क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? कल लिखा था ना एक पॉइंट, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। अब ये कोई सा भी आपके पास ट्रांसफॉर्मर कोर हो, हमेशा आपका फ्लक्स क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट ही होने वाला है कोर के अंदर। कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब ये नहीं है कि वो टाइम वेरिंग नेचर का नहीं है, टाइम वेरिंग नेचर का तो है, वो प्रत्येक कोर में हर जगह पे आपका फ्लक्स सेम अमाउंट का है, वो है फ्लक्स कांस्टेंट। वरना वो टाइम वेरिंग नेचर तो अपने पास रखता है। तो फ्लक्स आपका भले नो लोड हो फुल लोड हो, हर जगह पे कोर के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट होने वाला है। अब बच्चे यहां पे मैं बात करूं, अब सुनो, यहां पे केस वन के अंदर, केस वन में यहां पे लेने वाला हूं, सुनो, केस वन के अंदर अभी मैं केस वन लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं यह बता दूं, क्या यहां पे इन दोनों वाइंडिंग के बीच में ये फ्लक्स के थ्रू मैग्नेटिक कपलिंग होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बताओ। आप बोलोगे हां सर होगी। अगर मैग्नेटिक कपलिंग होगी तो बच्चे इस पे ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? E2 ऑफ टी आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो सर, आ गया सर, आ गया सर, ये नो लोड है सर, इधर कोई आपने लोड कनेक्टेड नहीं कर रखा है। अगर इधर नो लोड है बच्चे, तो अभी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आया है बच्चे। अभी देखो बच्चे कि नो लोड कंडीशन है तो इसके अंदर करंट आपका जीरो है, करंट आपका जीरो है। तो आप इस वाइंडिंग में अभी तक करंट नहीं बता सकते हो कि आप यहां पे करंट बता दोगे, अभी करंट नहीं बता दोगे। ओके, क्योंकि अभी तक आप यहां पे पोलैरिटी भी नहीं बता सकते हो, समझे हो? अभी तो आप यहां पे पोलैरिटी भी नहीं बता सकते हो, सिर्फ इतना बता सकते हो कि यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, बस ये बता सकते हैं। हमको नहीं पता वो उसका पोलैरिटी कैसा होगा, हमको नहीं पता। जो पोलैरिटी डिसाइड करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे कौन डिसाइड करेगा, अभी तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ओके, चलो ठीक है सर। अगर इतना आ गया तो आप ये बताओ थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं बच्चे। ओके सर, आपने देखो सर, यहां पे वीओटी सप्लाई दिया, ओके, और इसके कारण आपका करंट का डेवलपमेंट हुआ सर। करंट का डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ बच्चा? एमएमएफ का डेवलपमेंट हुआ, मतलब N1 जो प्राइमरी वाइंडिंग थी और यहां पे प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर आपके पास ये डेवलपमेंट हुआ, N1 IOT हुआ। सर इसको ही तो हमने एमएमएफ बोला ना सर, इसको ही तो हमने एमएमएफ बोला सर। इसके बाद देखो सर, फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ सर। फ्लक्स क्या हुआ? एमएमएफ, ऐसा पढ़ रखा है ना बच्चा, कभी कभी पढ़ा है कैसा? रिलक्टेंस। ओके सर, ये कितना होता है सर? NIOT, ओके, डिवाइडेड बाय कितना होता है बच्चे? रिलक्टेंस। ओके, अब देखो कि आपके पास ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद क्या आएगा बच्चे? इसके बाद आ जाएगा सर इंड्यूस ईएमएफ। ओके, क्या आएगा बच्चे? इंड्यूस ईएमएफ। ऐसा याद आ रहा है कुछ? ओके, अगर प्राइमरी वाइंडिंग बात कर रहा हूं तो E1 ऑफ टी कितना आ जाएगा बच्चे? N1 d5 अपॉन d5 ऑफ टी डिवाइड बाय डी ऑफ टी। इतनी सी सारी चीजें पता है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है बच्चों, तो आपको ये भी पता होगा कि आपके पास जो E1 ऑफ टी आएगा, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। ओके, N1 5
ओमेगा n1 फाई ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसी को मैं ऐसे लिखना चाहूं बच्चे, n1 फाई ओमेगा साइन, देखो अब ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, तो बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ये सारी चीजें तो मैंने डिटेल में आपको शायद बताई है। ओके ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे आपके पास आ गया साइन ओमेगा ऑफ टी प्लस 90 डिग्री, इतना आया। अब देखो बच्चे, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे इसको मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज E1 मैक्सिमम, E1 मैक्सिमम बोल सकता हूं। तो आप बोल सकते हो कि सर जो E1 ऑफ टी आएगा सर वो कितना आएगा बच्चे? वो आएगा सर E1 मैक्सिमम, E1 मैक्सिमम साइन ओमेगा ऑफ टी प्लस 90 डिग्री आएगा। अब देखो बच्चे, जो E1 मैक्सिमा आपने निकाला है सर वो क्या है? आपको पता है कि यहां पे अगर E1 मैक्सिमा आपने निकाल दिया, अगर मैं E1 आरएमएस वोल्टेज की बात करता हूं बच्चे, तो आप बोलोगे सर E1 आरएमएस वोल्टेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे? आप बोलोगे सर E1 मैक्सिमम, E1 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। ऐसे आरएमएस वोल्टेज निकालते हो कि नहीं निकालते हो? निकालते हो ना। अब देखो सर, यहां पे आपने ये निकाल दिया, तो E1 मैक्सिमम का वैल्यू कितना है सर? n1 ओमेगा। ओके, तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चे? n1 और आपके पास फाई कितना हो गया? फाई जो भी है फाई एम। ओके, दिस इज फाई एम आ गया था ना बच्चे, दिस इज फाई एम। ओके, दिस इज फाई एम, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2। आप इसको सोल्व कर लो, आप ऊपर रूट ऑफ 2, नीचे का रूट ऑफ 2 कट जाएगा आपके पास, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे? E1 जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा? 4.445 m। ओके, n1 5m f एंड n1, ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? एक बार बताओ, इंड्यूस ईएमएफ ये आएगा या नहीं आएगा? एक बार ये मेरे को कंफर्म कर दो कि हाँ सर यही आएगा। पक्का? पक्का बच्चों, यही आएगा, यही आएगा। 4.445 m f ऑफ n1। ऐसे ही बच्चे आप सेकेंडरी वाइंड में जब इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे तो वहां पे फ्लक्स भी वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी, लेकिन वहां पे N2 आ जाएगा बच्चे, N2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं E2 की बात करूं तो आप बोल दोगे, क्या बोल दोगे बच्चे? आप बोलोगे सर 4.44 और ये हो गया 5m f ऑफ n2। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है ना, चेंज थोड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। फ्लक्स भी आपके पास हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हो सकते हैं बच्चे। ओके, तो बच्चे इतनी सी सारी चीजें समझ में आई। अब देखो बच्चे, आप यहां पे क्या लिख सकते हो बच्चे? यहां पे आप क्या लिख सकते हो? यहां पे आप क्या लिख सकते हो बच्चे? आप बोल सकते हो सर E1 बाई E2 अगर आप लिखना चाहोगे। ओके, आइडियल केस आप यहां पे पढ़ रहे हो, N1 बाई N2 लिख सकते हो, और ये लिखते हो तो सर टर्न रेशियो आप लिख सकते हो बच्चे। ओके, अब जो ये E1 आप लिखते हो ना बच्चे, वो आरएमएस वोल्टेज के इक्वल लिखते हो। किसके इक्वल लिखते हो? आरएमएस वोल्टेज के इक्वल लिखते हो। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि ऐसी चीजें शायद मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, अब देखो बच्चे, अब बड़े ध्यान से सुनना है। मैं आपसे बोल रहा हूं ए केस मैंने क्या बोला कि आपके पास परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन तो मैंने पहले ही लगा दी है। तो आप ये बताओ कि आपके पास फ्लक्स का जो रिक्वायरमेंट होगा क्या होगा बच्चे? जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर फाइनाइट अमाउंट का आपको फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो फाइनाइट अमाउंट का आपको फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो आपके पास एमएमएफ जो आप करते हो बच्चे, एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस जो आप करते हो, मतलब एन आपके पास हो जाएगा बच्चे एन आई ऑफ टी डिवाइड बाय रिलक्टेंस, दिस इज अप्रोच टू 0, दिस इज 0, तो आपके पास दिस इज 0 बाई 0, दिस इज फाइनाइट वैल्यू।
अब इन्हीं चीजों को मैं बार बार क्यों नोट डाउन करा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं बार बार है ना प्रोसेस पूरा अप्लाई करवा रहा हूं। जब तुम सीख जाओगे ना तो ये बार बार प्रोसेस में डायरेक्टली बोल दूंगा, ओके। लेकिन कई बच्चे है ना, मैं डायरेक्टली कुछ चीजें बोल दूंगा ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, ओके। अब ये देखो बच्चे, अब ये देखो बच्चे, आपके पास है ना E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 इक्वल्स टू टर्न रेशियो। तो ये आपके पास टर्न रेशियो, चलो ठीक है। अगर मैं यहां से बच्चे आपसे पूछूं कि E2 वोल्टेज क्या होगा, तो कोई बच्चा इसमें मेरे को ना तो नहीं कहेगा ना कि सर E1 बाई ए कर दो। अगर कोई बच्चा अगर ना बोलता है तो बोल दो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बच्चों, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बच्चों, एक बार बताओ, ओके। हाँ, बार बार लिखेंगे तभी तो आपको चीजें सीख पाओगे। क्या मैं E2 इक्वल टू E1 बाई ए लिख सकता हूं? क्या किसी को कोई डाउट नहीं है यहां पे? ओके, अगर यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चे, तो ये बताओ कि अगर मैं E1 ग्रेटर देन E2 में लिखता हूं तो आप क्या बोलोगे सर? यहां पे सर N1 ग्रेटर देन N2 आप लिख सकते हो, और N1 ग्रेटर देन N2 लिखते हो तो सर आप क्या बोलोगे? सर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, हमेशा याद रखना, जब भी ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है तो विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज होता है, कभी भी करंट नहीं होता है। चॉपर भी देखते होंगे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो ना बच्चे, चॉपर में आप देखते होंगे ना बच्चे, विद रेस्पेक्ट टू किसके करता है वो? वोल्टेज ना। प्राइमरी और सेकेंडरी में जब आपके पास वोल्टेज होता है तो स्टेप डाउन एंड स्टेप अप जो देखते हो किसके रेस्पेक्ट में देखते हो आप? विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, ना कि करंट। ओके, तो हमेशा याद रखना बच्चे, यहां पे किसके रेस्पेक्ट में देखते हो आप? वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। अगर आप इसको करंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो यही ट्रांसफॉर्मर आपका करंट के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। और जब भी आपके सामने स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लिखा रहता है तो उसका मतलब है वो विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज बात कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज वो बात कर रहा है। तो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू आपको वोल्टेज ही देखना है बच्चे, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं E1 लेस देन E2 और आप यहां पे लिख सकते हो N1 लेस देन N2, तो बच्चे इसको क्या बोलोगे सर? जल्दी बताओ, चल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसको क्या बोलोगे? जल्दी बताओ क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसको हम स्टेप अप। इसको क्या बोलोगे बच्चे? समझते जाओ, अभी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, चलो ठीक है। अब इतनी चीजें हमारे दिमाग में फिट हो चुकी है। अगर इतनी चीजें हमारे दिमाग में फिट हो चुकी है तो अब बहुत बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से। अब मैं क्या बात करने वाला, अब बात होती है सर फेजर की। जब भी प्रॉब्लम आई है ना आज तक जिंदगी में, जब भी हम फेजर में बहुत मात खाए हैं सर, खाए हो ना? ओके, चलो यहां पे बच्चे देखो, फेजर आप प्लॉट करोगे, वोल्टेज, इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्लक्स के बीच में ही तो प्लॉट करोगे ना बच्चे, ओके। क्योंकि E इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी ऑफ टी होता है, तो हम सर फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में ही प्लॉट करने वाले हैं यहां पे फेजर, ओके। अब देखो बच्चे, यहां पे देखो, मैं मान लेता हूं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग आपकी, जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पे आपके पास क्या होता है बच्चे? यहां पे होता है सर हमारे पास E1, इंड्यूस ईएमएफ हो गया हमारे पास E1। अब देखो सर, मैंने मान लिया E1 यहां पे है और E2 मैंने मान लिया कि E1 बाई ए है, ओके। तो मैंने मान दिया कि वो होंगे तो सेम फेज में ना, होंगे तो सेम फेज में, कोई भी कम ज्यादा हो सकता है। स्टेप अगर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। अगर सर ये स्टेप डाउन हुआ तो E2 यहां पे होगा, अगर स्टेप अप हुआ तो E2 E1 से ऊपर होगा, इतना मैं बोल सकता हूं, ओके। अब देखो बच्चे, बड़े ध्यान से सुनो, ये जो बात हमारे पास चल रही थी, ये जो हमारे पास बात चल रही थी वो किस किस की चल रही थी सर? ये बात चल रही थी सर जब परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो मैग्नेटाइजेशन करंट कितना होगा बच्चे? जल्दी बताओ, मैग्नेटाइजेशन करंट कितना होगा बच्चे? जल्दी बताओ। जब परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ओके, तो एक बार बताओ कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट कितना आएगा?
क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरे तो सुमित आपको मैसेज समझ में नहीं आया। पंची जीरो, सुमित जीरो, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग जीरो। ओके, मतलब देखो बच्चे, आपको पता चल गया टेंडिंग टू जीरो। ओके, बट बाय डिफॉल्ट जब एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू जीरो, है ना। और हमेशा याद रखो टेंडिंग टू जीरो। अब देखो बच्चे, हम बोलेंगे सर यहां पे आपके पास मैग्नेटाइज, क्योंकि करंट फ्लक्स का ही तो फंक्शन है ना, फ्लक्स एंड करंट का ही तो फंक्शन है, दोनों के दोनों एक दूसरे से तो रिलेटेड है बच्चे। तो आप बोल दोगे सर यहां पे कहीं पे मैग्नेटाइजेशन करंट होगा। आप मैग्नेटाइजेशन आई एम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या आई ऑफ नो भी कर सकते हो। तो सर इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर? जीरो होगा। तो ये मैंने बोल दिया मैग्नेटाइजेशन करंट, ये रिप्रेजेंट मैंने इसको कर दिया। ओके, जो ये आपके पास फाइव ऑफ टी था, ये क्या था बच्चे हमारे पास? फाइव ऑफ एम साइन ओमेगा ऑफ टी। मैग्नेटाइजेशन करंट क्या काम आता है? कोई बता सकता है मैग्नेटाइजेशन करंट क्या काम आता है बच्चे? मैग्नेटाइजेशन करंट क्या काम आता है? आप बोलोगे सर मैग्नेटाइजेशन करंट जो काम आता है ना, वही तो फ्लक्स को डेवलप कराता है। अगर मैग्नेटाइजेशन करंट ही जीरो नहीं आती तो परमेबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट कैसे पहुंचाते सर? परमेबिलिटी आपने इनफाइनाइट पहुंचा दी, फ्लक्स को आप फाइनाइट ला ही नहीं पाते। तो फ्लक्स को डेवलप करने में काम आती है बच्चे। ओके, तो सर आपको पता चल गया कि सर यहां पे जो मैग्नेटाइजेशन करंट होगी दिस इज जीरो। देखो बच्चे कितनी निराली सी बात है कि इस वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटाइजेशन करंट भी जीरो है, फिर भी फ्लक्स सेटअप हो रहा है, फिर भी फ्लक्स सेटअप हो रहा है, फिर भी ईएमएफ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है करंट का जीरो होने के बाद भी। करंट का जीरो होने के बाद भी फ्लक्स का सेटअप हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अभी कैसे हुआ सर? एल हॉस्पिटल रूल सारे के सारे चीजें हम देख चुके थे। ओके, चलो चलो देख चुके थे ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो सर, अगर मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहूं, ओके, आप इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहो, ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट